नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस जो ग्रेजुएट लेवल की बहाली है उसका फॉर्म जो है कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा और इसकी जो अंतिम तिथि है वो जो है अब 25 जून 2026 तक निर्धारित कर दी गई है और इसमें पदों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले जो पदों की संख्या थी 2285 पद थी, लेकिन जो है इसको बढ़ा के 2516 पद कर दिया गया है। तो जो भी लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का जो है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का, वो जाने इस वीडियो में कैसे फॉर्म को भरना है। अंतिम तिथि बढ़ाने का मेन रीजन था कि लास्ट में ओटीपी का इशू आ रहा था, वो सारे इशू अभी जो ठीक हो चुके हैं। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जानिए इस वीडियो में कैसे फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। 17 जून के डेट में जो है आधिकारिक सूचना जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि इसकी अंतिम तिथि जो है अब 25 जून कर दिया गया है। तो जो भी लोग फॉर्म नहीं भरे हैं जानिए कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देना है, कैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है, सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। जो भी आपका इश्यू है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है ना, इस वेबसाइट पे आना है। ये UP-SSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से वेबसाइट जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐड आता है, इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आपको पहले कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो एग्जामिनेशन ये आपका लोअर पीसीएस वाला है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसका डेट जो है 25 जून बढ़ा दिया गया और ये 07 है एग्जाम। एडवर्टाइजमेंट नंबर 07 के सामने आपको जो है अप्लाई बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। बाकी और भी कई सारी वैकेंसियां चल रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से सबमिट एप्लीकेशन का बटन मिले, इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको आगे जो है खुल के आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है फॉर्म खुलना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपको इस प्रकार से आएगा, आप यहाँ पे जो है इसको टिक करेंगे और यहाँ आई एग्री करेंगे। आप एक बार यहाँ पे क्लिक करके वैकेंसी ब्राउचर वगैरह जो बोला गया है ये 2516 पदों का, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं। यहाँ पे आपको आई एग्री करना है। आई एग्री पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पीटी से मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को यहाँ नीचे में लिखना होता है और उसके बाद से कैप्चा कोड भरना होता है और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी वगैरह वेरीफाई करके सीधे जो है क्लिक हियर टू प्रोसीड करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप ओटीपी लिख के आगे प्रोसीड करेंगे, अब देखेंगे तो आपका इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा जानकारी आपका यहाँ पे ऑलरेडी जो है पीटी का जो जानकारी होता है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका नाम सारा जानकारी यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सारी जानकारी को वेरीफाई करते हुए सीधे क्या करेंगे, नीचे आएंगे। सारा जानकारी ऑलरेडी फिलअप मिलेगा आपको, ठीक है ना। नीचे आपको आना है कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछेगा, ये कुछ जानकारी आपको भरना होगा। ये भी मेरे केस में देखिए डिसेबल है, ठीक है, लग रहा था कि इसको भरना होगा लेकिन ये डिसेबल है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यस नो आपको बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। नो करते हैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा। उसके बाद आप पूछेगा आर यू रिसर्च स्कॉलर ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, अगर आप इस प्रकार के प्रोग्राम से जुड़े हैं, रिसर्च स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप यस करेंगे, वरना इसको भी आप नो करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जानकारी ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप मिलेगा। आपका जो भी परसेंटेज है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है, रोल नंबर, ये सब आपका ऑलरेडी यहाँ पे शो मिलेगा। ये सारी जानकारी जो है आपका कहाँ से उठाया हुआ है, ये उठाया हुआ है पीटी से, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे अब जो भी वैकेंसी है, पोस्ट है, डिपार्टमेंट वाइज आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो ये आपका पोस्ट है, सिलेक्ट आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा अप्लाई करने के लिए। यहाँ डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ है, आप किस डिपार्टमेंट के लिए बहाली है और पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट, देख रहे हैं ना। और इसमें उम्र सीमा भी बताया गया, सैलरी लेवल भी बताया गया यहीं पे। और इसके लिए फॉर्म आप जो भर रहे हैं तो आप जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अगर आपने कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यानी विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसी तरह से आप देखेंगे तो एक और यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें भी बोला गया कि आप जो है स्नातक उपाधि होने चाहिए। तो आप देखिए कि आप किस किस पोस्ट पे एलिजिबल हैं। जो जो पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको टिक करना होगा इस प्रकार से। जैसे हमने यहाँ पे पहला को टिक किया तो जैसे हमने यहाँ पे टिक किया तो ये देखिए पेज रिफ्रेश होगा, बार बार पेज रिलोड होगा जितना बार आप चूज करेंगे। ये देखिए रिफ्रेश हुआ। अब यहाँ पे जैसे मैंने टिक किया तो यहाँ पे ये जो है आपको ऑटोमेटिक यहाँ यस रहेगा और यहाँ पे ये बोल रहा है एक्वायर्ड, आपको यहाँ पे यस
कर देना है, ठीक है। मतलब आप ये जो है स्नातक एक्वायर्ड है, आपको यस करना है। और यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से, किस इंस्टीट्यूट से, तीन में से कोई एक लिखना है, ठीक है ना। और रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या इशू डेट, यहाँ पे आपको ये तीनों चीज लिखना है। तो पहले आप यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जहां से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पासिंग ईयर यहाँ से बताएंगे कौन सी ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कोई एक यहाँ पे लिखना है, तीनों में से कोई एक, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। और यहाँ पे कब आपका इश्यू हुआ है सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे बताना है। और फिर यहाँ पे आपको ग्रेडिंग सिस्टम है तो यस करेंगे, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग खुलेगा जानकारी। तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे बोला गया कि कन्वर्ट करिए वैल्यू को और परसेंटेज में यहाँ पे जानकारी को लिख दीजिए। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको जो है टिक करना है, जिस भी पोस्ट का आप एलिजिबल है उसको टिक करके यहाँ यस करके और यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है। अब देखेंगे तो सारे पोस्ट का यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन भरने का आ रहा है और सेम जानकारी आप भरेंगे। देखिए 18 प्रकार के पोस्ट है, 18 प्रकार के यहाँ पे आपको जो है जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और सबका क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, और उसके सामने यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम, और यहाँ पे आपको पासिंग ईयर, सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, और यहाँ पे आपको इशू डेट, और यहाँ पे परसेंटेज है कि नहीं, ये आपको भरना है। अच्छा, आप मान लीजिए सपोज कोई ऐसे पद है जिसमें आप एलिजिबल ही नहीं है। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे पद, जैसे लास्ट वाला पद देखेंगे आप 18 नंबर, इसमें क्या बोला गया है कि आप तो स्नातक चाहिए ही चाहिए, लेकिन स्नातक के अलावा जो है किसी फॉर्म या किसी सरकारी विभाग में विक्रय कक्ष में स्वतंत्र प्रभार के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव बोला गया है। तो ये तो आपके पास होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 5 वर्ष का एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो आप इसको टिक ही नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आप सपोज एलिजिबल नहीं है, तो उसको टिक आपको नहीं करना। और जिस पोस्ट पे आप एलिजिबल है उन सभी को आप क्या करेंगे, बारी बारी से टिक करेंगे, और टिक करने के बाद से उसके लिए जो भी यहाँ पे जानकारी है वो सब आपको भरेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये वाला पोस्ट, इसमें बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। आप सपोज किसी का जो है 50% ग्रेजुएशन में नहीं है तो फिर वो एलिजिबल ही नहीं होगा। और फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग है और SC/ST है, उनके लिए 45% अंक चाहिए, SC/ST और OBC के लिए। तो उसमें इस तरह के एलिजिबल है तो वो फॉर्म भरेगा, वरना उसे इसको टिक ही नहीं करना, इसको टिक नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। पोस्ट प्रीफरेंस आगे देना है। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, किस किस पोस्ट का आप एलिजिबल है उसको टिक कर करके, ठीक है ना। और आगे चल के आपको जो है यहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस देना है। तो फिलहाल आप यहाँ से डिसाइड करिए कि आप किस पद पे एलिजिबल है और किस पद पे एलिजिबल नहीं है, उसी के सामने टिक करके उसकी जानकारी भरेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बारी बारी से जो है देखूंगा किस उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे और भरूंगा, ठीक है ना। इसी तरह से और भी यहाँ पे देखेंगे तो कई जगह बोला गया साइंस से आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, फिर ग्रेजुएशन आपने किए होने चाहिए, कई जगह यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में ही। तो आप उसको भी ध्यान में रखिए, देखिए, पढ़िए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टिक करके उसकी क्वालिफिकेशन को भरिए और फिर आगे बढ़िए। उसे देवनागरी लिपि, हिंदी का अच्छा ज्ञान, यानी हिंदी का जो नॉलेज है तो सबके पास हिंदी का नॉलेज होता ही है, ये वाला तो सबको एलिजिबल होता है, समझ रहे हैं। तो इससे आपको नहीं डरना है, यहाँ आप यस कर दीजिएगा, सिर्फ यहाँ यस कर दीजिएगा टिक करके, क्योंकि हिंदी का नॉलेज पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो आप इस प्रकार से बारी बारी से क्या करेंगे, सबको यहाँ पे इस तरह से जो है टिक करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से आप जो है यहाँ यस करके और ये ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे। तो चलिए मैं इसे भर लेता हूँ, देखता हूँ ये जो कैंडिडेट है जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो किस किस पद पे एलिजिबल है और वो किस किस पद पे यस करवाता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे पोस्ट नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे तो ये आप अमीन वाला जो है इसमें आप भर देंगे यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले के एलिजिबल है, आप यहाँ यस करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है। लेकिन जस्ट आप नीचे आएंगे मंडी पर्यवेक्षक ग्रेड 2 का जो है फॉर्म, जब आप आएंगे यहाँ पे बोला गया है कि 50% अंक आपके जो इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन SC/ST और OBC से है तो 45%। तो यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे आपको इंटर की जानकारी देनी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटर की जानकारी यानी इंटर का बोर्ड का नाम, और यहाँ पे पासिंग ईयर इंटर का, और उसका रोल नंबर, और उसका जो है सर्टिफिकेट इशू डेट, और उसका यहाँ पे जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स आपको भरनी होगी। इसके बाद जस्ट नीचे इसी में देखेंगे तो फिर बोला गया है 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि चाहिए, और 45% अंकों के साथ अगर आप SC/ST OBC हैं तो स्नातक किया हो तो फॉर्म भरेंगे। तो अगर आप इस तरह से हैं तो यस करेंगे, और फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है, और यहाँ पे पासिंग ईयर और उसका सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर और इशू डेट, और यहाँ पे आपको ग्रेडिंग है कि ये सब बताना है यस नो में, और उसी तरह से यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है। तो जो जैसा जहाँ पे जानकारी मांग रहा है वैसे ही आपको भरना है, और जहाँ यस करना है वहाँ यस करेंगे, और जिस पद पे आप एलिजिबल है उसको टिक करेंगे, जिस पद पे एलिजिबल नहीं है उसको आप टिक नहीं करेंगे। तो कई ऐसे क्वालिफिकेशन जो अलग अलग है, आपको ये विशेषकर ध्यान देकर टिक करना है और उसके अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पे आपको भरनी है। इसके बाद जब 8 नंबर पोस्ट पे आप आएंगे तो यहाँ पे जब
आप टिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको बोला गया कि इंटरमीडिएट अगर आपका जो है विज्ञान गणित से उत्तीर्ण है तो आप यहाँ यस करेंगे और इसको टिक करके ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट जानकारी भरनी होगी, इंटरमीडिएट की पासिंग ईयर और रोल नंबर और इशू डेट, और यहाँ पे ग्रेड है तो यस नो में बता के ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स बताना होगा। और उसके जस्ट नीचे 2 नंबर में आपको जो है स्नातक की जानकारी यहाँ पे आपको यस करके और इसकी जानकारी यहाँ पे आपको भरना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें आपको यहाँ पे आपको 2-2 बार जानकारी आपसे एक बार इंटरमीडिएट की और एक बार आप लोगों को बताया उस तरह से मैंने इस कैंडिडेट्स की जो है पूरी जानकारी अच्छे से लिख दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो पोस्ट पे एलिजिबल है उसको मैंने यस किया हुआ है। और मैंने सिर्फ इसमें लास्ट वाला इसको ये इसके पास एक्सपीरियंस नहीं था तो इसने जो है यहाँ पे बोला इसको छोड़ दीजिए, तो इसको मैंने टिक नहीं किया। फिर मैं कैप्चा कोड भरूंगा, सबमिट करूंगा। यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जिस पोस्ट पे आप एलिजिबल है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़िए और उसके सामने टिक कर लीजिए। और इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है यस नो में, तो वो भी आप अच्छे से देख के ही यस नो उसको करना है, टिक करना है। फिर कैप्चा कोड भर के और सबमिट कर देना है। चलिए मैं इसे सबमिट करता हूं, ओके करूंगा। जैसा आप ओके करते हैं यहाँ पे फिर से आपका जो है पूरा जानकारी खुल के आता है, मतलब आप एक बार अच्छे से जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है। ये आपका प्रीव्यू पेज है और यहाँ आपके एक बार अच्छे से वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे में देखिए एक चीज ध्यान देना है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को जरूर आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। इससे क्या होगा ना, सपोज आप यहाँ से आपका नेट बंद हो गया या लैपटॉप बंद हो गया, आप इसको कट कर दिए तो आप जो है इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से अब कंटिन्यू करेंगे। अब आपको जो है पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर से कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अब ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसके लिए यूनिक मिल गया, इस फॉर्म के लिए लोअर पीसीएस वैकेंसी के लिए आपका ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। आप इसको नोट करके रखेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो सिग्नेचर वाला बटन मिलेगा, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फोटो सिग्नेचर वाला ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है आपका जानकारी शो हो जाता है। और फोटो सिग्नेचर आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका पीटी वाला ही रजिस्ट्रेशन का जो भी फोटो सिग्नेचर है वही आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे लेगा। तो ये आपका ऑलरेडी दिख जाएगा, आप देख लीजिए और सीधे कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे कुछ आप नहीं कर सकते, सीधे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको जो है अपना एज प्रूफ के तौर पे अपना जो है मैट्रिक की जानकारी आप यहाँ देंगे। तो मैट्रिक का इश्यूइंग अथॉरिटी यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो भी बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है वो लिखना है। और इशू डेट कब आपने मैट्रिक पास किया वो लिखना है। और सर्टिफिकेट नंबर क्या आपका मैट्रिक का वो लिखना है। और इसको क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका एज प्रूफ यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं निवास देना तो दीजिए, वरना इसे छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। OBC केस में जो क्रीमी लेयर वगैरह जो बनता है ना वो आपको देना, ये मैंडेटरी है, लिखा हुआ है मैंडेटरी, ये आपको भरना जरूरी है। वैकल्पिक वाला छोड़ भी सकते हैं लेकिन मैंडेटरी वाला भरना होगा। तो यहाँ पे वही इशूइंग अथॉरिटी कहां से आपने बनवाया, तहसीलदार से बनवाया तो तहसीलदार लिख दीजिएगा यहाँ पे। इशू डेट कब बनवाया और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है उसको लिखकर यहाँ पे अपडेट कर देना, तो तीनों ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पे आपको जो है अपना ये पोस्ट प्रीफरेंस देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट प्रीफरेंस दिया हुआ है। अब देखिए पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना समझ लीजिए। सपोज इसमें आपने जो है इतने प्रकार के पद, देखिए 26 प्रकार के पद पे हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो वो सारे पद यहाँ पे शो करेंगे। तो आप एक बार क्या करेंगे ना, मान लीजिए सपोज हमको जो है इसको पहले ऑप्शन पे रखना है तो हम इसको पहले टिक कर देंगे। अगर जिसको हम पहले ऑप्शन पे टिक करेंगे वही हमारा पहला प्रेफरेंस होगा। हमने 8 नंबर को फर्स्ट प्रेफरेंस पे टिक किया तो पहली बार टिक किया तो वो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगा। सेकेंड हम मान लीजिए 5 को टिक करना चाहते हैं तो हमारा वो सेकेंड प्रेफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको जो है ना प्रेफरेंस दे देना है बारी बारी से, जिसको आप टिक करेंगे वो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे होता हुआ चला जाएगा। और सबको टिक करना ही है, तो आप बारी बारी से देख लीजिए किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, किसको अंतिम में रखना है। ऐसे करके आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है देना होगा। देखिए यहाँ पे आ भी गया, देखिए पहला प्रेफरेंस हमने ये दिया, दूसरा ये हमने दिया, तीसरा हम इसको देना चाहते हैं या हमको मान लीजिए तीसरा हमको ये वाला देना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए पोस्ट कौन सा बढ़िया है, किसमें ज्यादा सीट है, आपकी कैटेगरी में कितना ज्यादा सीट है, किसमें अच्छी सैलरी है, इस पे भी निर्भर करता है। ये भी आप देख सकते हैं। वैसे जितने भी यहाँ पे वैकेंसी सारे अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। बस आपको एक बार नंबर ऑफ पोस्ट जो है कैटेगरी वाइज एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा और आपके कैटेगरी में इतना सीट है वो भी आप उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। और कट ऑफ वगैरह भी पिछले साल का आप देख के भी उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है पोस्ट प्रेफरेंस को देंगे। और उसके बाद से जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि टेरिटोरियल आर्मी में आपने 2
साल की सेवा किया है तो यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। और आपके पास एनसीसी बी है तो आप इसको यस करेंगे, वरना इसको भी नो रहने देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू डिटेल्स का बटन मिलेगा, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना, ये सारा प्रीव्यू है, आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए कि सारी जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपको यस कर देना है कि एवरीथिंग इज करेक्ट डिक्लेयर है, आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ इसको भरेंगे और सबमिट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपका जो भी आवेदन शुल्क लग रहा है, सबके लिए 25 रुपए आवेदन शुल्क है, आपका शो करेगा। यहाँ पे प्रोसेस करना है, ओके करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो SBI का यहाँ पे बटन मिलेगा, इसको टिक करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसको टिक करना है और यहाँ प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे आपका इस तरह से शो करेगा, आपको फिर से प्रोसीड कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, UPI है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, कार्ड का भी ऑप्शन है। कोई सा भी ऑप्शन चूज करके पेमेंट जमा करेंगे। मैं QR कोड से क्या करूंगा, पेमेंट जमा कर लूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पेमेंट जमा कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है प्रोसेस टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा जो है ये प्रिंट आउट निकल जाएगा। इस प्रकार से देखिए प्रिंट का बटन भी यहाँ पे शो कर रहा है, आप इस पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के इसका हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि उत्तर प्रदेश लोअर PCS का फॉर्म